इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है। समझने की आप कोशिश करना, समझाएंगे। मैं समझा रहा हूँ आपको। आप एक चीज़ बताइए, जैसे आप आइसक्रीम लेते हैं, जो आपका सॉफ्टी वाली आइसक्रीम आती है कोनदार, तो कोनदार जो आइसक्रीम आएगी, जब आप उसको परचेज करेंगे, आप कोन आइसक्रीम लेते हैं ना आइसक्रीम वाले, तो आप देखोगे उसमें जो आइसक्रीम होती है वो इस कोन में फुल होती है। ओके, इस टाइप से इस कोन में होती है कंप्लीट। ठीक है, इस टाइप से होती है। ऐसे ये कह रहे हैं कि इसमें तो आइसक्रीम है, इतनी आइसक्रीम आ सकती है, और ऊपर भी आपकी आइसक्रीम ये है, पर ये किस शेप में है? कोन के शेप में। तो आप इस पे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। ये देखिए, हाँ, ये देखो, ये कोन के शेप में है, तो ये ऊपर भी तो आइसक्रीम है आपकी, यहाँ पे भी तो आइसक्रीम ही आ रही है। ठीक है, ये तो फुल हो गई आपकी, ये फुल आइसक्रीम बन गई, और यहाँ पे ऊपर कोन भी है। ये कोन है, ये आपका स्पेयर भी है। ये जो ये कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो लोअर लोअर पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, ये जो लोअर पार्ट है ऑफ कोन, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं क्या? लोअर पार्ट ऑफ कोन, जो लोअर पार्ट ऑफ कोन है उसमें क्या हो रहा है? 1/6 ऑफ ऑफ कोन अनफिल्ड, मतलब नहीं भरा गया है। इसको आप ऐसे समझिए। वन, एक मिनट आप रुकिए। एक, बस, यहाँ पे ये चीज देखो, इन्होंने क्या किया है? अनफिल्ड, मतलब नहीं भरा गया है। ये चीज आपको इसमें पॉइंट में नोट कर समझनी पड़ेगी। जो ये कह रहे हैं, जो लोअर पार्ट, मतलब नीचे का जो पार्ट है कोन, जो आप कोन देख रहे हैं, हार्ड पार्ट होता है कोन। कोड कोन में जो आइसक्रीम आई है, जो टोटल का 1/6 उसमें आई ही नहीं है, मतलब खाली रह गया। ये मान के चलो टोटल कितनी आनी थी? 6 आना था उसमें पार्ट, और एक पार्ट उसमें आए ही नहीं। ऐ- ऐसे मान के चलो कि आपको किसी से 6 रुपए लेने थे, पर क्या हुआ? उसने आपको 1 रुपए दिए ही नहीं। तो कितना पार्ट दिया है? 5/6 पार्ट दिया है। आप समझ में आई? इसमें ये कह रहे हैं कि जो कोन है, कोन में जितना आना था उसका 1/6 पार्ट अनफिल्ड रहा, मतलब भरा ही नहीं गया है। टोटल 6 पार्ट हैं। आप ऐसे फिगर से समझिए। इसको 6 पार्ट में डिवाइड करिए। 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट है। 6 पार्ट में से आपके 5 पार्ट तो फुल किए गए हैं, ये भर दिए गए हैं। एक पार्ट नहीं भरा गया है, मतलब 1/6 पार्ट भरा ही नहीं गया है। तो उसमें कितना आया है? 5/6 पार्ट तो आया है। अब समझ में आया? तो हम यहां से ये कह सकते हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/3 पाई r² h। r की वैल्यू 3, पाई को भी पाई रहने दीजिए। r की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 3 × 3, h की वैल्यू 12। तो आप इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आएगा? 36 पाई। टोटल उसमें कितना आना था? 36 पाई। मतलब थोड़ा लॉजिक से सोचो, ये थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन। उसमें आना कितना था? 36 पाई आना था। यदि इस पे टोटल आना कितना था? 36 पाई आना था। पर क्या हुआ, उन्होंने 1/पार्ट फिल ही नहीं किया है, खाली छोड़ दिया है। जैसे आप मिल्क लोगे ना, जो अमूल या मदर डेयरी का मिल्क आता है, उसमें आप जो पैक आता है, आप देखोगे ना कि 500 ml, तो इसमें आधा लीटर का नहीं आता है। ठीक है, जब मिल्क का पैकेट देखोगे ना, उसमें पूरा हाफ लीटर नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि 405 405 ही होता है। तो मतलब कितना कमी होती है? 50 ml की। समझ आ रहा है? आप उसमें कभी ध्यान से देखना, आपने नहीं देखा होगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपका 50 ml की चोरी ही तो कर रहे हैं। उन्होंने भरा ही नहीं है, कह रहे हैं कि उसमें आपको लगेगा हाँ हाँ इसमें आधा लीटर है। आधा लीटर भाई है ही नहीं वो कंप्लीट। वो आ कितना रहा है आपके घर पे? 450 लीटर, मतलब वो कितना कम है? 50 लीटर कम है। तो इसको जब आप फ्रैक्शन में करोगे, कितना कम है? 50। किस में से? 500 में से। तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, इससे ये कैंसिल आउट। 1/10 पार्ट, मतलब कि टोटल 10 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट आपके यहाँ उसमें फुल नहीं कर रहे हैं। तो उसमें आ कितना रहा? 5/10 आ रहा है। जब 5/10 आ रहा है तो आप देखोगे ना, 500 को 9/100 से मल्टी 10 से मल्टी, जीरो से जीरो कैंसिल। तो 550 × 9 तो कितना हो गया? 450। देखो आ गया। तो यही आपको लॉजिक लगाना है। तो उसमें 36 पाई आना था, पर पार्ट कितना फुल कर रहे हैं? 1/6 पार्ट फुल ही नहीं कर रहे हैं। तो फुल कितना कर रहे हैं? 5/6 पार्ट किसका? 36 का। 36 × 36 पाई × 5/6। तो ये 36 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा? 30 पाई। अब आप थोड़ा समझो, मैं आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा।
आना कितना था? 36 पाई। इस कोन में कितनी क्वांटिटी आनी थी? आप देखोगे ना कि जब कोन खाते, आइसक्रीम खाओगे ना कोन, तो खाते टाइम देखोगे कहीं कहीं बीच में स्पेस रह जाता है, खाली होती है ना, इनपट्टी होती है। तो क्या होता है, उसमें टोटल आना कितना था? 36 पाई। पर वो फिल कितना कर रहे हैं? 30 पाई ही फिल कर रहे हैं। वो कितना नहीं फिल कर रहे हैं, 1/6 पार्ट फिल नहीं कर रहे हैं, कर कितना रहे? 5/6 पार्ट फिल कर रहे हैं। पूरा लॉजिक समझ में आया? अब इसके ऊपर क्या है आपका? हेमीस्फेयर भी है, देखिए ये इस टाइप से ये आ रखा है, ये हेमीस्फेयर है। तो इसका भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। नहीं, इसको रहने दो। ठीक है। तो क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। अब इसकी रेडियस, कौन की रेडियस, उसकी रेडियस सेम होगी। तो 2/3 पाई इंटू आर की वैल्यू 3। तो 3 को हम लोग ऐसे 3 टाइम्स नोट कर सकते हैं। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 और 2 18 हो जाएगा। 18 पाई। तो फिर टोटल, टोटल कितना है? पर आना 36 था, आ कितना आ रहा है? जो आ रहा, जितना फिल हो रहा है उतनी पार्ट नोट करेंगे। 30 पाई प्लस 18, तो आपका हो जाएगा 48 पाई। यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर दो। 48 इंटू 22/7। आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा। एक मिनट में। 1056 होगा। डिवाइड कर दीजिए 7 से। तो आपका ये आएगा 150.8 सेंटीमीटर क्यूब।